रुपए लगावे ना हमें हैं? तो बचे पर उपाय वास्ते दारू हानि के पाना इसलिए करते हैं कि दारू पीने से शरीर कमजोर हो और शरीर से कमजोर हो हानि की बीमारी से लड़े वास्ते समाज और जायज से दूरी नहीं रखना है। गोल और मुड़ा का जायज से दूर रखना है, गोल और मुड़ा का शरीर से दूर रखना है। इस वक्त हम राजधानी रांची से महज 10 किलोमीटर दूर सुकरहुटू गांव पे है। जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश पे लगभग 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन किया गया है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या असर पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज हम सुकरहुटू गांव में पहुंचे हुए हैं। कुछ यहाँ के आसू के नेता जो है केंद्रीय महासचिव हुए नईम अंसारी, उनसे बात करते हैं। नईम जी, आप लोकल यहाँ सुकरहुटू के हैं। कोरोना महामारी को लेकर क्या स्थिति यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों पे कितना असर पड़ रहा है? सुकरहुटू देखिए, सुकरहुटू में तो इसका असर नहीं है। हम लोग पहले से अभी लोगों को जागरूक किए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस का पालन यहाँ लोग कर रहा है अच्छी तरह से। यहाँ अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं मिला है और हकीम जी का हम लोग बहुत बहुत आभारी, माने उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देंगे कि हकीम जी का जितना भी जिला परिषद का क्षेत्र है सभी में ये जो इतने दिन से लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो अपने स्तर से बहुत ही अच्छा व्यवस्था करके। नईम जी, यहाँ पे बात करेंगे सुकरहुटू की। एक बार सुकरहुटू मीडिया के माध्यम से बड़ा फोकस हुआ था। यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे, उनका भी विरोध किया गया था। चुनावी मुद्दा था उस समय, विधायक थे। अभी क्या यहाँ की समस्या जो है सड़क का उस समय था, क्या अभी स्थिति क्या है यहाँ का? इसी से मुख्यमंत्री जो घोषणा किए थे वो तो लगभग रोड कंप्लीट बन ही गया है। और यहाँ तो विकट समस्या पानी का है। पानी का यहाँ बहुत ही विकट स्थिति है। पीने के लोगों को पानी नहीं मिलता है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है और समस्या तो यहाँ समस्या भरा ही हुआ है। राज्य सरकार अभी कुछ यहाँ के लोगों के लिए नहीं कर रहा है। राशन का भी वितरण ठीक से नहीं हो रहा है, यहाँ सभी लोगों को नहीं मिलता है। हमारे साथ में इस वक्त आसू के एक और केंद्रीय नेता है राजेंद्र मेहता जी। जिस तरह से अभी जो सुकरहुटू की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, अधिकतर लोग कृषि से निर्भर करते हैं और अभी जो है धान फसल के लगाने का समय आ गया है किसानों के पास में। और उनके जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं या फिर ऐसे किसान जो जिनका सब्जी बाहर नहीं जा पा रहा है, अब उनके सामने अभी धान की खेती लगाना है, आर्थिक तंगी का हालत है। ऐसे में क्या स्थिति इस बार कोरोना का जो असर धान की खेती में पड़ने वाला है? क्या इस कोरोना का असर एकदम विशेषकर किसान समुदाय में बहुत व्यापक रूप से पड़ने जा रहा है कि मजदूरी एकदम रुक सा गई है। बाहर लोग काम करने से वंचित है, उनके पास आर्थिक तंगी आ गई है। बीज खरीदने के लिए सरकार तरफ से कोई अभी भी सुविधा नहीं दी गई है, न किसान को कोई आर्थिक सहयोग अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिली है। इसलिए विशेषकर बहुत ही तंगी हालत में किसान यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से राज्य सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने, कृषि मंत्री ने किसानों के ऋण माफ़ी की भी बात घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो धरातल पर भी नहीं उतरा है। किसानों को कुछ राहत मिलता, लोन के लेने के लिए भी राहत मिलता, क्या कहेंगे? अभी तक उनका घोषणा सिर्फ क्या ये एक बयानबाजी ही था या फिर धरातल पर भी उतरेगा? ये बादल पता नहीं कौन सा बादल है, इनकी बयानबाजी सिर्फ है। कांग्रेस के मंत्री ये हैं, हमेशा सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। अभी तक किसानों के हित में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। ऋण माफ़ी की बात थी तो ऋण माफ़ी की बात सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। सारी किसान को सुधी लेने वाला ये सरकार एकदम भी औंधे मुँह खड़ी है। किसानों के हित ऐसी नहीं है ये कदापि। किसान के बारे में बादल पत्रलेख ने जितने भी घोषणा कहे मात्र बयानबाजी है। अभी जो बात करें किसानों के सामने सबसे मेन समस्या जो है उनको
बीज मुहैया कराना है, खाद्य मुहैया कराना है। ऐसे में कोरोना को लेकर आर्थिक तंगी का हालत जो गुजर रहा है उन पे क्या करना चाहिए, इस पे राज्य सरकार को पहल? राज्य सरकार को इस पर पहल करना चाहिए कि सबसे पहले किसानों को बीज मुहैया करने के लिए सरकारी स्तर से इसको सुविधा मुहैया कराना चाहिए। और जबकि लॉकडाउन के पीरियड में किसी मजदूरी प्राप्त नहीं किए, जिससे आर्थिक तंगी के कारण इनको खेत को जोताने के लिए अभी आर्थिक तंगी है, इनके घर में पैसे नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही है, इतने बेहाल हो चुके हैं कि अपने खेत जुतवा नहीं पाते हैं। इस स्तर पर सरकार को एकदम सोचना जरूरी है कि किसानों को पहले खेत जोतवाने का उपाय करवाना चाहिए, किसान का बीज का उपाय करवाना चाहिए, तब कहीं जाकर किसान अपने आत्मनिर्भर यहाँ बन पाएंगे। हमारे साथ में आजसू के केंद्रीय नेता थे, महासचिव थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जनता के जो भी समस्या है मजबूती के साथ में हम लोग रख रहे हैं। फिर बहरहाल इसको जनता देख भी रही है, परख भी रही कि कौन कितने मुद्दे पे। अब हमारे साथ में जो लगातार इस महामारी के दौरान 19वें दिन जो लोगों को ज़रूरतमंद लोगों के उन परिवारों को लगातार उनके पास पहुंच के खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, मास्क पहुंचा रहे हैं, सुरक्षा किट पहुंचा रहे हैं। आज 19वां दिन है। हमारे साथ में कांके पश्चिमी जीप सदस्य हाकिम अंसारी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। हाकिम जी, अभी तक आप कितने ज़रूरतमंद लोगों के बीच में आप लोगों ने मदद पहुँचाया है? अभी तक हम लोग जो खाद्य सामग्री जो हम अपना क्षेत्र में कांके विधानसभा क्षेत्र के अंतर में जो बांट रहे हैं, उसमें लगभग हम लोग 9000 लोगों का परिवार को अभी तक किट हम लोग खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करा के सबके यहाँ पहुँचाए हैं। अभी आज हम लोग कांके विधानसभा क्षेत्र के सुकुरहुटी दोनों पंचायत में आज खास करके 500 किट का हम लोग वितरण किए। टोटल मिला के लगभग 9000 हो चुका है। टोटल 9000 हो चुका है। जिस आप जनप्रतिनिधि भी है और लगातार आपका जो आना जाना होता है, ग्रामीण क्षेत्रों पे ही आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे जरूरत लगातार आपका आना जाना होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना असर पड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों पे इस लॉकडाउन में, कोरोना के दौरान? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग का लॉकडाउन में या कोरोना जो बीमारी है ना, बहुत कम असर पड़ा है। जिसका कारण है कि हमारे ग्रामीण जनता जो है सो भोला भाला है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता का किसी के बात को बताया हुआ को अमल करता है यहाँ का झारखंडी जनता, ग्रामीण क्षेत्र खास करके, जिसका पालन सुशासित ढंग से, अच्छा ढंग से किया जा रहा है, जिसमें हम लोग बीमारी से बाहर हैं। ये तो बिल्कुल बीमारी से बचे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के स्थिति में जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूर तबका के लोग हैं, उनका पूरी तरह से काम धंधा बंद हो चुका है। उनके परिवार पे कितना असर पड़ रहा है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, लॉकडाउन जो लगभग तीसरा महीना जो चल रहा है, उसमें हमारा ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जिसमें सरकार की तरफ से मान लीजिए मुहैया किया गया सिर्फ चावल भर खाने के लिए। तो उस स्थिति को देखते हुए हम लोग एक सामाजिक और एक मान लीजिए प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग दाल हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ का ये सब हम लोग असहाय परिवार जो हमारा इस क्षेत्र में है उसका हम लोग लिस्टिंग करके हम लोग बांटने का काम किया और पहुँचाने का काम किया। उसमें हम लोग सहयोग किए। और ये जो बेरोजगारी जो बढ़ा है, इसको इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसको कवर या भरने के लिए सरकार को बहुत सारा पहल करना पड़ेगा। अभी खेती का समय हम लोग जो आ गया, मान लीजिए देहाती ग्रामीण क्षेत्र में जो रोपा जाता है, उससे पहले बीड़ा किया जाता है। तो सरकार की तरफ से अभी बीड़ा करने के लिए जो बीज को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका अभी तक मुहैया नहीं किया गया। और समय पार होने के बाद मान लीजिए बीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हमारा खेती नुकसान में जाएगा। इसमें बहुत तरह का परेशानी हो रहा है किसान को, जो बिचड़ा अपना लगाने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसमें बहुत किसान को उसमें भूखमरी का आलम आने वाला दिन में बढ़ने वाला है। पहले से एक समस्या था, तो कुछ लोग कर्ज लेकर भी खेती किए थे, लेकिन लॉकडाउन पे उनके सब्जियां जो है सही रेट पे उनको मिल नहीं पाया। उनका कहा जाए तो उनका जो लागत था वो लागत भी नहीं मिल पाया। ऐसे में जो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उन्होंने भी घोषणा किया था कि पुराने जो ऋण है 50,000 तक उसे माफ़ी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी किसान जो है बैंक पे पहुंचते हैं, लेकिन उनको लौटा दिया जाता है। किस तरह से अभी तक हमारे पास में कोई नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना सरकारी नहीं पहुंचा है जिससे कि माफ़ी किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप सरकार को इस पर? सरकार को इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे सब्जी का जो खेती जो लगा था इससे पूर्व गर्मी महीना में, उसका कम से कम सरकार अपना ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, मान लीजिए पंचायत स्तर का मान लीजिए पदाधिकारी को लगा के सर्वे कराए और उसको जितना खेती नुकसान हुआ, जो खेती मान लीजिए सब्जी बिक्री करने सका, खेती में सड़ गया खेत में, उसको मुआवजा देने का काम करे, तभी किसान का भरपाई हो सकता है। और जिसके कारण भरपाई अगर नहीं करता है तो आने वाला दिन में बहुत ही भारी परेशानी में फंसेगी, जिसका कारण कि आए दिन झारखंड सरकार या झारखंड में रहने वाले किसानों को फांसी लगाने का, जहर खाने का जो मामला आता है, उस बेरोजगारी बढ़ने के कारण उस सभी मामला बढ़ने का आसार दिख रहा है।
तो ये हमारे साथ में आंसू के कुछ लीडर्स थे, नेता थे और पंचायत प्रतिनिधि जीप सदस्य हकीम अंसारी भी थे, जिन्होंने साफ तौर पर लॉकडाउन के जो स्थिति बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों पे उसका जो दुख दर्द है उसे बयां किए यहाँ पे एक आपने उनके बात को जो है सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों पे जो है अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हुए हैं और खास करके जो सरकार के द्वारा घोषणाएं हुई थी कि किसानों का ऋण माफ़ी हो, वो तुरंत अभी तक माफ़ नहीं हुआ है, वो तुरंत माफ़ होना चाहिए। और ख़ास करके धान का जो फसल लगने वाला है उस पर बीज और खाद भी सरकार को मुहैया कराना चाहिए फ्री कॉस्ट में। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, कांकेर।